साथियों नमस्कार। मैं शाहजहां अंसारी आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, वो यूजीसी नेट हिंदी साहित्य पाठशाला हमारे चैनल का नाम है। और टॉपिक जो है वो छायावाद पर रहने वाला है। छायावाद, जिनसे संबंधित जो प्रश्न हर एग्जाम में, हर सेक्शन में यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, पीजीटी, टीजीटी, डीएसएसबी, बीएड या सेट से संबंधित प्रश्न पत्र जो हिंदी जो पेपर रहते हैं उनमें पूछे जाते हैं दोस्तों। और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है छायावाद। और इनसे प्रश्न जो है इस चैप्टर से बनते ही बनते हैं। और हमारे जो आज के जो टॉपिक है ना, इनमें टाइप जो हैं इनसे, इनमें छायावाद में वो आपको मिलेंगे। इसमें परिभाषाओं से संबंधित, महत्वपूर्ण रचनाओं से संबंधित, महत्वपूर्ण साहित्यकार से संबंधित, महत्वपूर्ण साहित्यकारों के रचनाओं से संबंधित एवं उन रचनाओं के मुख्य विषय पर आधारित रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, क्लास आज बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और छोटी से कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, छायावाद पर आधारित 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं इसमें। किसके लिए? तो यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, स्टेट, यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट यानी बीए, बीएससी जो भी हैं, हिंदी सामान्य पेपर हैं, पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमए, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है छायावाद। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। शुरू करते हैं आज के हम। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो मिलेंगे आपको वो छायावाद का उद्भव जो हुआ है किस काल में हुआ है। देखिए, 1910 ईस्वी के आसपास या 1920 ईस्वी के आसपास या फिर 1930 ईस्वी के आसपास या 1940 ईस्वी के आसपास। तो छायावाद का जो उद्भव हुआ है वो 1920 ईस्वी के आसपास हुआ है दोस्तों। देखिए, बी नंबर आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। छायावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आखिर किसने किया था? किसने किया था छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, या डॉक्टर नगेंद्र ने, या बाबू श्याम सुंदर दास जी ने, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने? किसने किया था इसको प्रयोग सबसे पहले? तो देखिए, आंसर है हमारा सी नंबर, बाबू श्याम सुंदर दास जी ने अपनी आलोचनात्मक पुस्तक में इनका उल्लेख सबसे पहले किया था दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ जो हैं वो कौन कौन माने जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रसाद निराला पंत महादेवी, पंत बच्चन नीरज महादेवी, प्रेमचंद द्विवेदी निराला पंत, मैथिली शरण गुप्त निराला, प्रसाद बच्चन। तो देखिए, प्रसाद पंत निराला, प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा, यानी 1 नंबर इसका आंसर जो है वो सेटिस्फाई होता है। देखिए, ए नंबर आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृति कौन सी है? उसकी ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जो सबसे प्रमुख माने की माना जाता है उनकी छायावाद से संबंधित? तो देखिए, सरोज स्मृति है, अनामिका है, या कामायनी है, या आंसू है। तो समझ सकते हैं आप कौन सी है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, आंसर सी नंबर कामायनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनु और श्रद्धा है ना उसमें। तो आप कामायनी को एक बार पढ़िए। बहुत माने कि शब्द जो है एक एक अनमोल मोती है उसमें, मोती। थोड़ी थोड़ी करके पढ़िए। अगर आप चाहिएगा हमें कमेंट में बताइएगा कि अगर आप जयशंकर प्रसाद की कामायनी की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। या फिर उस पर आधारित मैं क्लासेज लेकर के आऊँगा कामायनी पर। हाँ, हालांकि मैं तैयार कर लिया हूँ, कामायनी पर भी मैं क्लास लेकर के आने वाला हूँ और वो इम्पोर्टेंट विषय भी है। तो आगे बढ़ते हैं। छायावाद का प्रमुख विषय जो है वो क्या रहा है? सॉरी, आंसर आपको पहले ही दिख गया। खैर, राष्ट्रवाद, रहस्यवाद, व्यक्तिवाद, यथार्थवाद या समाज सुधार। तो क्या रही है? तो आप तो आंसर देख लिए, रहस्यवाद रही और व्यक्तिवाद। 6 नंबर प्रश्न देखिए।
6 नंबर प्रश्न क्या है, तुलसीदास महाकाव्य के रचयिता कौन है? तुलसीदास महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद या सुमित्रानंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा? कौन है तुलसीदास महाकाव्य के रचयिता? तो देखिए आगे इसका आंसर है ए नंबर, जयशंकर प्रसाद है दोस्तों। अब छायावाद को हिंदी का कौन सा युग कहा जाता है? पुनर्जागरण का युग या स्वर्ण युग या आधुनिक युग का स्वर्ण काल या नवजागरण काल, क्या कहा जाता है दोस्तों? तो देखिए छायावाद को हिंदी का कौन सा युग कहा जाता है? आधुनिक, देखिए सी नंबर है, आधुनिक युग का स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न जो है बनते हैं यहाँ से, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नीरजा काव्य संग्रह किसका है? पंत का है, प्रसाद का, निराला का या महादेवी वर्मा का है? किनका है? तो नीरजा जो है पंत का है या प्रसाद का या निराला का या महादेवी वर्मा, किसका है? तो देखिए आंसर इसका देखिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम छोड़ नहीं सकते, इंपॉर्टेंट रचना भी है ये। डी नंबर महादेवी वर्मा का है। मैं तो आंसर भी बता सकता हूँ लेकिन नहीं बताता हूँ, आपको दिखा देता हूँ ताकि आप समझ जाइएगा। देखिए वह तोड़ती पत्थर कविता किसकी है? प्रसाद की है या पंत की है, निराला की या महादेवी वर्मा की है? किसकी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने एक, समझ रहे हैं ना? आगे बढ़िएगा, इसके शब्दों को आप याद रखें। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने एक आदमी को। तो देखिए किसका है? निराला का है। इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा एक बार, सीखने का आपको अनुभव मिलेगा। छायावादी कविता की प्रमुख विशेषताएं क्या रही है? मतलब विशेषताएं हैं, विशेषता क्या रही? प्रकृति प्रेम, रहस्य और सौंदर्य का सामंजस्य रहा, व्यक्ति के अंतर मन की अभिव्यक्ति रही, या उपर्युक्त सभी रहा था? क्या रहा था? प्रकृति प्रेम था, रहस्य और सौंदर्य का सामंजस्य था, व्यक्ति के अंतर मन की अभिव्यक्ति रही थी, या उपर्युक्त सभी? जो छायावाद की विशेषता मेरे हिसाब से, देखिए इसमें जो बताया जा रहा है, देखिए यहाँ आप समझ, प्रकृति प्रेम था, रहस्यवाद और सौंदर्य का सामंजस्य, व्यक्ति के अंतर मन की अभिव्यक्ति भी मिली है, तो उपर्युक्त सभी आंसर इसका उचित माना जाता है दोस्तों। देखिए आपको मिलेंगे यहाँ देखिए उपर्युक्त डी नंबर आंसर सही है। अब अगर आगे बढ़ते हैं, गीतिका किस कवि की रचना है? गीतिका जो है किस कवि की रचना है? निराला की या पंत की या महादेवी वर्मा की या प्रसाद की? किसकी है? बी नंबर, तो पंत की है दोस्तों। इसके बाद आते हैं, दीप शिखा किसकी कृति है? महादेवी वर्मा की या निराला की या पंत की या प्रसाद की? किसकी है? दीप शिखा महादेवी वर्मा की रचना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दीप शिखा रचना, आप पढ़िएगा एक बार इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, बहुत इंपॉर्टेंट है। राम की शक्ति पूजा किसकी प्रसिद्ध कविता है? निराला की या पंत की या प्रसाद की या महादेवी वर्मा की? किसकी है? तो निराला की है दोस्तों। ये राम की शक्ति पूजा निराला की रचना है, कविता है। छायावाद में रहस्यवाद किस कवि में अधिक रहा था? रहस्यवाद प्रसाद में, निराला में या पंत में या महादेवी वर्मा ने? रहस्यों को छुपा करके यानी अंतर मन को उन्होंने जो लिखा, बेदर्द लिखा बहुत, तो महादेवी वर्मा में था, प्रसाद में था दोस्तों रहस्यवाद, बहुत रहस्यों को लिखा। आप देखिए उनकी कामायनी रचना को पढ़िए एक बार, क्या लिखा है? मनु तुम श्रद्धा हो। मतलब उसके एक एक शब्द में मोती है, मोती। बस यही बताऊंगा आपको। आगे बढ़ते हैं, पल्लव काव्य संग्रह किसका है? पंत का या प्रसाद का या निराला का या महादेवी वर्मा? पल्लव किसका है? तो देखिए प्रसाद का या पंत का या निराला का या महादेवी वर्मा? किसका है? तो पल्लव पंत का है दोस्तों, पल्लव पंत का है दोस्तों। कर्म भूमि में कवि ने प्रकृति के माध्यम से किस भाव को प्रकट किया है? कर्म भूमि में कवि ने प्रकृति के माध्यम से किस भाव को प्रकट किया है? तो प्रेम को या विरह को या एकत्व को या रहस्य को? किसको किया है? तो देखिए सी नंबर आंसर है, एकत्व को। इसके बाद आगे, नवीन मानव चेतना का युग किस युग को कहा जाता है? नवीन मानव की चेतना का युग किस युग को कहा जाता है? छायावाद या रीतिकाल या भक्तिकाल या आधुनिक काल? किसको कहा जाता है? छायावाद। अब आगे, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता में कौन सा भाव जो है व्यक्त हुआ है? प्रेम या करुणा या शांति या आनंद? क्या हुआ है? मैं नीर भरी दुख की बदली कविता में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? तो देखिए आंसर बी नंबर, करुणा है। करुणा आंसर है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, वाणी का वैभव किस कवि से जुड़ा हुआ? वाणी का वैभव जो है वो किस कवि से जुड़ा हुआ है? तो देखिए आंसर यहाँ बी नंबर आंसर है, वाणी का वैभव पंत से जुड़ा हुआ है दोस्तों, पंत से।
अब आगे बढ़ते हैं। छायावाद का काल निर्धारण समय जो अगर हम माने वास्तविक में, इसका क्या समय हम मान सकते हैं? तो देखिए 1918 से 36 है, कहीं कहीं आपको 37 मिलेंगे, लेकिन समय यही है दोस्तों। 1918 से ये 1920 से 40 इसमें माना गया है, लेकिन 18 से 36 है, लेकिन कहीं कहीं आपको मिलेंगे वास्तविक में 18 से 36 ही माना है। ऊपर वाले हैं, बी नंबर इसमें लिखा गया है टाइप में, कोई बात नहीं, ये अच्छा है कि जहाँ सब क्लियर रहता है वही मिस्टेक होता है, अच्छा बात है। स्वच्छंदतावाद का प्रभाव किस कवि पर विशेष रहा है? निराला का या प्रसाद का या पंत का या महादेवी वर्मा पर? किसका है स्वच्छंदतावाद का सबसे अधिक? तो देखिए ए नंबर है, निराला का रहा है स्वच्छंदतावाद का सबसे अधिक, निराला का। इसके बाद कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? ज्ञान का, भावना का, क्रिया का या मनोबल का? किसका प्रतीक है कामायनी में श्रद्धा? उसके वो जो सर्ग है याद रखिएगा, सर्ग जो है याद रखिएगा, श्रद्धा, श्रद्धा किसका प्रतीक है? ज्ञान का या भावना का या क्रिया का या मनोबल का? तो देखिए बी नंबर है, भावना का। श्रद्धा जो है वो भावना का प्रतीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नवजागरण के कवि कहलाए गए पंत, निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा, कौन कवि कहलाए गए नवजागरण के? तो देखिए बी नंबर आंसर है, निराला कहलाए गए थे, निराला, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सांध्य गीत संग्रह किस कवि की रचना है? प्रसाद का या पंत का या निराला का या महादेवी वर्मा का? किसका है सांध्य गीत? तो देखिए बी नंबर आंसर है, वो पंत का है दोस्तों, बी नंबर आंसर है, वो पंत का है। सांध्य गीत इंपॉर्टेंट है, सांध्य गीत रचना। छायावाद कविता में अंतर्मन की अनुभूति है, यह कथन किसका है? छायावाद की कविता में अंतर्मन की अनुभूति है, कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का या डॉक्टर नामवर सिंह जी का और नंदुलारे वाजपेयी का? समय याद रखिएगा, समय याद रखिएगा सभी का, मैं बता देता हूँ, ये जो चारों हैं समय याद रखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र का, रामचंद्र शुक्ला, नामवर सिंह का, नंदुलारे वाजपेयी का, याद रखिएगा समय। समय जन्म व निधन, तो ए नंबर डॉक्टर नगेंद्र का। छायावाद कविता में अंतर्मन की अनुभूति है, किसका है? डॉक्टर नगेंद्र की है कथन, याद रखें, डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। नारी को करुणा की देवी कहने वाले कवि कौन है? नारी को करुणा की देवी कहने वाले कवि कौन है? तो निराला या पंत या प्रसाद या महादेवी वर्मा, कौन है नारी को करुणा कहने वाले? प्रसाद है, तो देखिए आंसर इसमें होगा, सॉरी महादेवी वर्मा जी है। नारी को करुणा की देवी कहने वाले डी नंबर यानी महादेवी वर्मा है। आगे बढ़ते हैं। कुमुदनी और गुंजन किस कवि की रचना है? प्रसाद, पंत, निराला या महादेवी वर्मा? कुमुदनी किसकी रचना है? तो देखिए बी नंबर पंत की रचना है, और बहुत सुपर है। गुंजन तो मैं पढ़ा हूँ, कुमुदनी में नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन पढ़ लूंगा। इसका वह आती ध्वनि बजाती कविता में कौन सा भाव है? करुणा, प्रकृति, सौंदर्य, प्रेम, देशभक्ति? क्या है? वह आती ध्वनि बजाती करुणा, प्रकृति, सौंदर्य, प्रेम और देशभक्ति। क्या है इसमें? बी नंबर प्रकृति सौंदर्य है दोस्तों, प्रकृति सौंदर्य है। अब आगे बढ़ते हैं। संध्या काव्य संग्रह का रचयिता कौन है? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा? संध्या काव्य संग्रह का रचयिता कौन है? तो संध्या काव्य संग्रह जो है वो निराला की रचना है दोस्तों, संध्या निराला की रचना है, संध्या काव्य संग्रह इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, वो तो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है निराला जी। छायावाद के पश्चात कौन सा युग आया? प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नवगीत युग, रहस्यवाद? कौन सा आया? तो प्रगतिवाद, बी नंबर प्रगतिवाद। छायावाद के पश्चात प्रगतिवाद युग आया था दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अगले 20 प्रश्न नीचे हैं दोस्तों। छायावाद पर आधारित 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न 31 से 50 तक, पहले के 30 प्रश्नों को साथ मिलाकर के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। छायावाद महत्वपूर्ण भाग 2 है। परिमल काव्य संग्रह किस कवि की रचना है? पंत, निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा? किसकी है? तो परिमल पंत की रचना है दोस्तों, ये परिमल जो है वो पंत की रचना है। अब आगे बढ़ते हैं। छायावाद का आरंभिक कवि कौन माना जाता है? निराला, पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा? कौन माना जाता है? तो देखिए निराला है, पंत है, प्रसाद है, महादेवी वर्मा। निराला, पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो इसमें पहला कवि जो है वो देखिए इसमें माना जाएगा हमेशा, वो प्रसाद माने जाते हैं छायावाद का आरंभिक कवि, क्योंकि झरना इनकी फर्स्ट रचना है 18 ईस्वी में, काव्य संग्रह है वो, और उसमें कविता कितना है मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि छायावाद में संग्रहित कितनी कविताएं कुल है। अब आगे बढ़ते हैं। मैं चीर सजग चेतना में पंक्ति किसकी है? निराला का या पंत का या महादेवी वर्मा का या प्रसाद का? आंसर तो आप देख ही लिए, तो क्या बताऊं, सी नंबर महादेवी वर्मा का है, और इम्पोर्टेंट है, सी नंबर महादेवी वर्मा का है। अब आगे बढ़ते हैं।
निर्झनी काव्य संग्रह किस कवि की रचना है? निराला का या प्रसाद का या पंत का या महादेवी वर्मा? निर्झनी काव्य संग्रह जो है सुपर मोस्ट रचना है निर्झनी, याद रखें निर्झनी, यानी कि ये महादेवी की रचना हो सकती है। मैं तो बता रहा हूँ, सी नंबर है प्रसाद की रचना है, सॉरी ये प्रसाद की रचना है। मैं देखिए आप लोगों के सामने में भी टिक लगाना चाहता हूँ, ये नहीं बोलता हूँ कि डायरेक्ट मैं आंसर ही बताऊँ, तो मैं बनाया हूँ तो मैं जान ही रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा, लेकिन मैं अनुमान आप लोगों के हिसाब से निर्झनी पंत की नहीं, ये प्रशांत की, मैं बताया क्या महादेव वर्मा की, लेकिन नहीं पंत की वो रचना है निर्झनी। अब आगे बढ़े, छायावत की सर्वाधिक संवेदनशील कवियत्री कौन रही? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या सुमित्रा नंदन कौन? तो महादेवी वर्मा रही थी दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये महादेवी वर्मा। अब आगे बढ़े, छायावाद का केंद्र बिंदु क्या था? सामाजिक यथार्थ या अंतर्मन की अनुभूति या राजनीति या धर्म? क्या था? सामाजिक यथार्थवाद, अंतर्मन की अनुभूति या राजनीति या धर्म? क्या रहा था? तो देखिए आंसर बी में अंतर्मन की अनुभूति रही थी यहाँ, अंतर्मन की, अपने अंतर्मन को द्वंद के साथ एक परिभाषा आपको मिलेंगे आगे, मैं परिभाषाओं पर भी आधारित इसमें लेकर के आया हूँ। मैं तो ऊपर में बताया हूँ कि इसका टॉपिक क्या रहने वाला है, परिभाषाओं से संबंधित, रचनाओं से संबंधित, इस साहित्यकार जो प्रमुख है उन पर, उन साहित्यकारों के प्रमुख रचनाओं पर, उन प्रमुख रचनाओं के प्रमुख विषय पर आधारित रहेंगे। और इन टॉपिक पर से जो महत्वपूर्ण जो है वो इसमें शामिल है। वह तोड़ती पत्थर कविता में कवि ने किसका चित्रण किया? मजदूर स्त्री के संघर्ष का, प्रकृति के सौंदर्य का, शहरी जीवन का, समाज सुधार का? क्या? तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है, वह तोड़ती पत्थर कविता में कवि ने किसका चित्रण? मजदूर स्त्री के संघर्ष का, प्रकृति के सौंदर्य का, शहरी जीवन का, समाज सुधार का? देखिए ए नंबर में मजदूर स्त्री के संघर्ष का चित्रण किया गया है दोस्तों। अब आगे बढ़े, छायावाद में नारी का रूप कैसा है? भोग्या या प्रेरणा स्रोत या उपेक्षिता या निर्बल? क्या रहा था नारी का? तो देख बी नंबर प्रेरणा स्रोत रही थी दोस्तों, यहाँ जो है वो प्रेरणा स्रोत रही थी। आगे बढ़ते हैं, युगांत कविता किस कवि की? प्रसाद, पंत, निराला या महादेवी वर्मा? युगांत किसकी है? तो देखिए आंसर मिलेंगे आपको, युगांत जो है निराला की रचना है। युगांत कविता किस कवि की रचना है? निराला की। अब अगर काव्य में संगीत का पुट किस कवि की विशेषता है? पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा? तो किसकी है? काव्य में संगीत का पुट किस कवि की विशेषताएं रही थी? तो ए नंबर पंत की रही थी दोस्तों, पंत। आगे बढ़ते हैं, निशा निमंत्रण रचना किसकी है? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा? किसका है? तो देखिए आगे पंत की रचना है निशा निमंत्रण, बच्चन जी के ये में लिखे थे निशा निमंत्रण कविता, अमिताभ बच्चन के जन्म पर निशा निमंत्रण। छायावाद युग में कवि ने अपने भीतर झांका है, या कथन किसका है? छायावाद युग में कवि ने अपने भीतर को झांका है, कथन किसकी है? तो देखिए रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, नंदुलाल वाजपेयी? किसकी हो सकती है? तो देखिए डी नंबर है, नंदुलाल वाजपेयी की है। 1906 से 67 है इनका समय, 6 से 67, याद रखिए ईस्वी सन में है। यामा काव्य संग्रह की विशेषताएं क्या है? दार्शनिकता है, करुणा है और वेदना है, प्रकृति चित्रण है, सामाजिक सुधार है? क्या है? तो यामा काव्य संग्रह की विशेषताएं दार्शनिकता है, करुणा है, वेदना है, प्रकृति चित्रण, समाज सुधार है। क्या हो सकती है इसकी? करुणा है और वेदना है, बी नंबर आंसर है इसकी, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, सांध्य कन किसका काव्य संग्रह? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा? किसका है? सांध्य कन किसकी है? तो इसी में शब्दों में अर्थ छुपा हुआ, देखिए सांध्य कन जो है इसी में छुपा हुआ है, किसकी हो सकती है? तो आप आंकड़ा लगा सकते हैं, प्रसाद की है दोस्तों, देखिए प्रसाद की। निराला की भाषा में ओज और सौंदर्य दोनों है, यह कथन किसका हो सकता है? निराला की भाषा में ओज और सौंदर्य जो है वो दोनों है, यह कथन किसका है? आंसर तो आप देख लीजिए, बच्चन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, डॉक्टर नामवर सिंह है, और राम कुमार वर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र है। निराला की भाषा में ओज और सौंदर्य दोनों है, यह कथन किसका है? बच्चन का नहीं, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा, क्या नामवर सिंह या डॉक्टर नगेंद्र? किसका है? नामवर सिंह जी का। बहुत बड़े आलोचक रहे हैं, बहुत बड़े आलोचक नामवर सिंह। छायावाद में किस भाव की प्रधानता रही? प्रेम, करुणा, आत्मबोध, रहस्यवाद? क्या रही थी? डी नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब शब्दों को अगर दे करके पूछे तो ये इंपॉर्टेंट, रहस्यवाद। और कौन है? प्रसाद है इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है, रहस्यवाद में प्रसाद है। छायावाद का संबंध किस विदेशी आंदोलन से जोड़ा जाता है? रोमांटिसिज्म या रियलिज्म या क्लासिसिज्म या मार्क्सवाद? क्या? रोमांटिसिज्म या रियलिसिज्म या क्लासिसिज्म या मार्क्सवाद? क्या जोड़ा जाता है? एक नंबर रोमांटिसिज्म, यही तो है,
छायावाद जो है वो रोमांटिक के आधार पर है, तो वही चीज है। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति और आत्मा का सामंजस्य जो है किस कवि की विशेषताएं हैं? पंत, निराला या प्रसाद या महादेवी वर्मा? प्रकृति और आत्मा का सामंजस्य दिखाना जो है वो पंत की विशेषताएं अधिक रही थी दोस्तों, पंत की। और उसमें वो सुपर बैठते हैं। ए नंबर आंसर। उसकी एक रचनाएं हैं, हमारा यूजीसी नेट सिलेबस में है, देखिएगा पंत की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत देख लीजिएगा आप, उसी से ये जुड़ा हुआ है। और पंत जो है वो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि। और आप अगर हमें कमेंट करके बताइएगा कि प्रकृति के सुकुमार कवि उनको किसने कहा था। मैं तो पंत के ऊपर मैं पूरी संपूर्ण क्लासेज लेकर के आने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं। नारी और प्रकृति की एकता का चित्रण किस कवि ने किया है? निराला ने, प्रसाद ने, पंत ने, महादेवी वर्मा ने? किसने किया है? तो डी नंबर, महादेवी वर्मा ने किया है दोस्तों, महादेवी वर्मा ने किया है। अब आगे बढ़ते हैं। छायावाद का अंत जो है, छायावाद का अंत प्रयोगवाद की ओर संकेत करता है, यह कथन किसका है? देखिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नामवर सिंह। कौन है? छायावाद का अंत जो है, छायावाद का अंत प्रयोगवाद की ओर संकेत करता है, यह कथन जो है किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का, डॉक्टर नगेंद्र का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नामवर सिंह। किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र का है दोस्तों। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप अगर 10-15 एक एक समय के अगर 10-15 क्या बोलते हैं परिभाषाओं को अगर आप समझ लीजिएगा ना, तो उस समय की विशेषताओं को उनसे संबंधित आप समझ लीजिएगा कि क्या हुआ है, समझ रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं। अंत में मोटिवेशन लाइन है, ज्ञान ही वह दीप है जो अंधकार मिटाता है दोस्तों, इसलिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सफलता को अपना साथी बनाइए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो चैनल है यूजीसी नेट हिंदी साहित्य पाठशाला चैनल है, और इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ यूजीसी नेट हिंदी साहित्य पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही साहित्यिक नोट्स व प्रश्नों से अपनी तैयारी को मजबूत करें दोस्तों, बनाएं। आप जैसे समर्पित विद्यार्थी और शिक्षक जो यूजीसी नेट हिंदी साहित्य को पूरे जुनून और प्यार से पढ़ते हैं और सिखाते हैं, वही हिंदी साहित्य की असली पहचान है। आपके लिए एक विशेष प्रेरक पंक्ति मैंने लिखा है, जिसे अपने लक्ष्य पर भरोसा है उसे राह की रुकावटें भी मंजिलों का हिस्सा लगती है। मंजिलें में लिखा था, मंजिल का हिस्सा लगती है। जिसे अपने लक्ष्य पर भरोसा है उसे राह की रुकावटें भी मंजिल का हिस्सा लगती है। क्या शब्द है, मैं आप सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहता हूँ। हमेशा आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज्ञान की ज्योति फैलाते रहिए यूजीसी नेट हिंदी साहित्य पाठशाला के साथ। दोस्तों, यूजीसी नेट स्तर की तैयारी के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि छायावाद की परिभाषाएं और आलोच्य के मत पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, इस पर भी आधारित मैं 25 प्रश्न लेकर के आगे बढ़ता हूँ। मैं छोड़ूंगा नहीं आज, मैं चाह रहा था यहीं तक कर लूँ, लेकिन नहीं, टॉपिक है, उससे संबंधित प्रश्न मिलते हैं तो मैं आगे बढ़ता हूँ, उसको भी आज क्लियर कर देता हूँ। देखिए, छायावाद की परिभाषाओं पर आधारित 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्प यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न मिलेंगे, जो यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, स्लेट, सेट जो भी हैं अन्य हिंदी से संबंधित परीक्षाओं को ये बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। छायावाद आत्मा की अनुभूति का काव्य है। मैंने कलर इधर नहीं किया है, मेहनत लगती है, मैं चाह रहा था कि इसी टॉपिक में खत्म कर दूं, तो इसीलिए मैं कलर नहीं किया था। छायावाद आत्मा की अनुभूति का काव्य, परिभाषा किसकी है? तो देखिए, ए नंबर डॉक्टर नगेंद्र की है दोस्तों, और इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। परिभाषाओं से संबंधित हर परिभाषाओं को आप लिख लीजिएगा, इससे क्या होगा कि छायावाद जो है आपका क्लियर हो जाएगा, याद रखिएगा। छायावाद भावों का मृदु स्पंद है। यह परिभाषा किसने दिया था? बच्चन सिंह ने, नंदुलाल वाजपेयी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने दिया था? तो देखिए आंसर यहाँ मिलेंगे आपको, किसने दिया है? देखिए बी नंबर आंसर, नंदुलाल वाजपेयी। नंदुलाल वाजपेयी ने दिया। छायावाद भावों का मृदु स्पंद है, नंदुलाल वाजपेयी। 6 से 67 है इनका समय, 1906 से 67। छायावाद रहस्यवाद और आत्मानुभूति और प्रकृति का समन्वय है। यह मत किसका है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह या डॉक्टर नगेंद्र या द्विवेदी जी, यानी द्विवेदी जी का कहने का तात्पर्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। छायावाद जो है रहस्यवाद, आत्मानुभूति और प्रकृति का समन्वय है। किसका है? तो देखिए सी नंबर आंसर है, डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन है। डॉक्टर नगेंद्र का क्या कहता है? रहस्यवाद है, आत्मानुभूति और प्रकृति का समन्वय है, यानी सब मिला हुआ है। क्या? नगेंद्र 1915 से 2002 या कितना है समय देख लीजिएगा, लेकिन 15 से है। आगे बढ़ते हैं। छायावाद हिंदी काव्य का रोमानी आंदोलन, यह मत किस
आलोचक का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या नाम रामविलास शर्मा या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी या डॉक्टर बच्चन सिंह, किसका है? तो देखिए छायावाद हिंदी काव्य का रोमानी आंदोलन है, क्या है? बी नंबर रामविलास शर्मा का है दोस्तों, याद रखिएगा, रामविलास शर्मा का याद रखिए, रोमानी काव्य का आंदोलन कहा है उन्होंने। आगे बढ़ते हैं। छायावाद में कवि ने अपने अंतर्मन को खोजा है, यह कथन किसका है? सुपर मोस्ट है, ये कथन जो है अपने आप में सुपर मोस्ट है। छायावाद में कवि ने अपने अंतर्मन को खोजा है, नोट कर लीजिएगा, किसने? नंदुलाल वाजपेयी, नामवर सिंह ने, डॉक्टर नगेंद्र राम कुमार वर्मा ने, किसने? ये नंदुलाल वाजपेयी ने खोजा है। कथन है, कथन। छायावाद की जड़ें जो है अंग्रेजी के रोमांटिक काव्य में, यह विचार किसका है? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल जी या द्विवेदी जी, किसका है कि छायावाद की जड़ें अंग्रेजी के रोमांटिक काव्य में है? कहाँ से है? तो देखिए बी नंबर रामविलास शर्मा ने इस कथन को कहा है। क्या कहा है? छायावाद की जड़ें जो है अंग्रेजी के रोमांटिक काव्य से है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि हर एक काल के सेक्शन को समझने के लिए उनसे संबंधित अगर परिभाषाओं को आप अगर याद रखिएगा ना, परिभाषाओं को अगर याद रखिएगा तो आपको कहीं दिक्कत ही नहीं होगा। मैं बताना चाहता हूँ, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। परिभाषाएं अगर याद रखिएगा, परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है। छायावाद आत्मा और ब्रह्म के रहस्य का काव्य है, यह परिभाषा किसने दी है? सुपर मोस्ट है अपने आप में। देखिए कि छायावाद जो है वो क्या है? छायावाद आत्मा और ब्रह्मा के रहस्य का काव्य है, सुपर मोस्ट है। कौन कह सकता है? डॉक्टर नगेंद्र है ऑप्शन में, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, डॉक्टर नामवर सिंह है, बच्चन सिंह। किसने कहा है? तो देखिए आंसर में दिखा देता हूँ, ए नंबर डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, और इसको लिख लीजिए। छायावाद आत्मा और ब्रह्मा के रहस्य का काव्य है दोस्तों। अब आगे बढ़े। छायावाद मनुष्य की आत्मा का संगीत है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का या डॉक्टर बच्चन सिंह का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का या नंदुलाल वाजपेयी जी का? छायावाद मनुष्य की आत्मा का संगीत है। छायावाद जो है मनुष्य की आत्मा का संगीत है, सुपर मोस्ट है। आत्मा संगीत जो है वो बच्चन सिंह का, संगीत जो है वो बच्चन सिंह इसमें सुपर मोस्ट बैठते थे। छायावाद। अब आगे बढ़ते हैं। छायावाद का अर्थ जो है आत्मा की छाया में देखी गई वस्तुओं की कविता से, यह मत किसका है? छायावाद का अर्थ जो है आत्मा की छाया में देखी गई वस्तुओं की कविता से, यह मत जो है किसका है? नंदुलाल वाजपेयी, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह या डॉक्टर नगेंद्र, किसका है? तो देखिए सी नंबर नामवर सिंह जी का है ये कथन, और सुपर मोस्ट है। क्या है कि आत्मा की छाया में देखी गई वस्तुओं की कविताओं से रिलेटेड है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। छायावाद वस्तु का नहीं भाव का दर्शन कराता है, यह मत किसका है? नंदुलाल वाजपेयी जी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल जी का, डॉक्टर नगेंद्र का। छायावाद वस्तु का नहीं भाव का दर्शन कराता है, सुपर मोस्ट है। वस्तु का नहीं भाव का दर्शन कराता है, नंदुलाल वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। कौन है? तो आंसर देखिए इसका नंदुलाल वाजपेयी है दोस्तों। नंदुलाल वाजपेयी क्या कहते हैं? छायावाद वस्तु नहीं भाव का दर्शन कराता है। ये बड़ी परिभाषाएं थी, मैंने इसको छांट करके लिखा है जो सटीक आपको याद हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। छायावाद संवेदना की सूक्ष्मता का युग है, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, नामवर सिंह, नंदुलाल वाजपेयी। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, नामवर सिंह का या बच्चन सिंह, किसका है? तो देखिए आंसर है सी नंबर नामवर सिंह जी का, मैंने उल्लेख भी किया। छायावाद संवेदना की सूक्ष्मता का युग है। अब आगे बढ़ते हैं। छायावाद अंतर्मन की अभिव्यक्ति का युग है, यह परिभाषा किसने दिया? डॉक्टर नगेंद्र ने, राम कुमार वर्मा ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नामवर सिंह ने। किसने दिया? तो ए नंबर डॉक्टर नगेंद्र ने दिया है दोस्तों। अंतर्मन की अभिव्यक्ति का युग है, अंतर्मन की अभिव्यक्ति का युग डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है छायावाद को। छायावाद में कवि की दृष्टि बाहर से भीतर की ओर हुई है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नंदुलाल वाजपेयी, नामवर सिंह या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या बच्चन सिंह, किसका? छायावाद में कवि की दृष्टि से बाहर से भीतर की ओर में, छायावाद में कवि की दृष्टि जो है बाहर से भीतर की ओर हुई है। किसका? कौन कहा है? नंदुलाल वाजपेयी, नामवर सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद, बच्चन सिंह। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। क्या कहा है? कवि की दृष्टि बाहर से भीतर की ओर हुई है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है।
छायावाद हिंदी काव्य में आत्मा की मुक्ति का आंदोलन, यह मत किसका है? डॉक्टर नगेंद्र रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह, नंदुलाल वाजपेयी। दोस्तों देखिए 14 हो गए हैं और मैं 25 कराना चाहता हूँ। अभी भी देखिए इसमें 11 प्रश्न हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ। छायावाद हिंदी काव्य में आत्मा की मुक्ति का आंदोलन है, यह मत किसका है? डॉक्टर नगेंद्र रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह। तो दोस्तों देखिए यहाँ किसका है, आगे बढ़ाना चाहता हूँ मैं, डॉक्टर नगेंद्र का है दोस्तों, डॉक्टर नगेंद्र का। अब आगे बढ़ते हैं। छायावाद जो है, छायावाद की प्रकृति रहस्य और प्रतीक की ओर है, यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र रामविलास शर्मा या नंदुलाल वाजपेयी, नामवर सिंह। सबको मैंने आप लिख लीजिएगा, सबको। उसके लिए मैं लेकर के आया हूँ। लिखने से आपको क्या होगा? आपको याद होगा, आप कंटेंट को समझ पाइएगा, आप परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न को अवश्य से अवश्य हल कर पाइएगा। जब तक आप लिखिएगा नहीं, याद नहीं करिएगा, तो कैसे बनाइएगा आप? मैं भी एक एक परिभाषाओं को लिखा हूं, तब कंटेंट तैयार हुआ है दोस्तों। मेरे पास कम से कम 40,000 प्रश्न हैं, 40,000, एक दो नहीं। अगर आप चाहिएगा ना, आप अगर आपको वो सब चाहिए तो मुझे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भेजें। और अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर दरकार है तो हमें कमेंट में ज़रूर बोलिए, मैं ज़रूर से ज़रूर आपको कंटेंट दूंगा। छायावाद की प्रकृति रहस्य और प्रतीक की ओर है, डॉक्टर नगेंद्र रामविलास शर्मा, नंदुलाल वाजपेयी, नामवर सिंह। किसका हो सकता है? तो दोस्तों देखिए मैं आंसर के साथ बताना चाहता हूँ। ये देखिए सी नंबर आंसर है, नंदुलाल वाजपेयी। क्या छायावाद प्रकृति और रहस्य की प्रतीक की ओर है? अब आते हैं, छायावाद मनुष्य की आत्मा का खोज का युग है। दोस्तों आंसर तो आप देख ही लिए हैं, लेकिन बहुत सुपर मोस्ट, छायावाद मनुष्य की आत्मा का खोज का युग है दोस्तों, बहुत सुपर मोस्ट। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है, बहुत सुपर मोस्ट है दोस्तों। छायावाद भावुकता और रहस्य का संगम है, यह परिभाषा किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन, नंदुलाल वाजपेयी, नामवर सिंह। किसकी हो सकती है? छायावाद भावुकता और रहस्य का संगम है, किसने कहा? तो देखिए बी नंबर, डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कहा है दोस्तों। भावुकता और संगम का रहस्य है दोस्तों। आगे बढ़ते, छायावाद का केंद्र बिंदु अहम की अनुभूति है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, नंदुलाल वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन हो सकते हैं? छायावाद का केंद्र बिंदु जो है अहम की अनुभूति है दोस्तों, बहुत सुपर मोस्ट है। छायावाद का केंद्र बिंदु जो अहम की अनुभूति है दोस्तों, बहुत सुपर मोस्ट है दोस्तों। तो देखिए यहाँ कौन है? बी नंबर, नामवर सिंह जी का कथन है दोस्तों, नामवर सिंह जी का। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छायावाद रहस्यवाद की भारतीय अभिव्यक्ति है, यह मत किस आलोचक है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नामवर सिंह, नंदुलाल वाजपेयी, रामविलास शर्मा। किसका है दोस्तों? तो देखिए ये एक नंबर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। क्या है? छायावाद भारतीय अभिव्यक्ति और रहस्यवाद की छवि है। देखिए रहस्यवाद, छायावाद रहस्यवाद की भारतीय अभिव्यक्ति है। आगे की मैं पंक्ति को बोल दिया, लेकिन रहस्यवाद भारतीय अभिव्यक्ति है। इसमें कौन है? तो ए नंबर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। छायावाद का प्रमुख लक्ष्य जो है अहम और विश्व का समन्वय है, यह मत किसका है? रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलाल वाजपेयी। किसका है? तो देखिए बी नंबर आंसर है, डॉक्टर नगेंद्र की रचना, माने कि ये कथन है दोस्तों, डॉक्टर नगेंद्र। इसका शब्द में ही अर्थ है, छायावाद ने हिंदी कविता को व्यक्तित्व और अंतःकरण की गरिमा दी। रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, नंदुलाल वाजपेयी। यह मत किसका है? रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, नंदुलाल वाजपेयी। ए नंबर डॉक्टर नगेंद्र का है दोस्तों, डॉक्टर नगेंद्र का है। अब आगे बढ़ते हैं, छायावाद में आत्मा और प्रकृति का गहन तादम्य है, यह कथन किसका? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का, बच्चन का, डॉक्टर नामवर सिंह। किसका है? तो बी नंबर डॉक्टर नगेंद्र का है दोस्तों। मैं जल्दी से जल्दी क्लासेज को खत्म करना चाहता हूँ ताकि आपका ज्यादा समय मैं नहीं लूँ और आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को हल कर सकिएगा, क्योंकि मैं ज्यादा अगर मटेरियल आपको दूंगा तो आप प्रश्न को 4 बार क्लासेज को देख लीजिएगा तो वो बेसिक है, लेकिन मैं कम दूंगा, ज्यादा समय लूंगा तो वो नहीं है। मैं चाहता हूं कि कम समय में ज्यादा दूं ताकि आप क्लासेज को देख सकते हैं, तो उसमें मटेरियल आपको ज्यादा मिलेंगे। आप क्लासेज को एक बार नहीं 10 बार देखिए, आपके लिए बेनिफिट होगा। छायावाद में आत्मा और प्रकृति का गहन तादम्य है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को तो आप याद रखिए ही रखिए। किसका हो सकता है? बी नंबर, डॉक्टर नगेंद्र का है, डॉक्टर नगेंद्र का। अब आगे बढ़ते हैं, छायावाद वस्तुगत नहीं आत्मागत अनुभूति की अभिव्यक्ति है, मत किसका है दोस्तों? नंदुलाल वाजपेयी का है। मैं डायरेक्ट आंसर दिखा दिया, देखिए नंदुलाल वाजपेयी जी का है और इंपॉर्टेंट नंदुलाल वाजपेयी। छायावाद जो है वस्तुगत नहीं आत्मागत अनुभूति की अभिव्यक्ति है दोस्तों, याद रखिएगा। अब आगे, छायावाद रहस्य और प्रतीक के माध्यम से आत्मा की व्यक्ति हुई है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, या नंदुलाल वाजपेयी के, रामविलास शर्मा या डॉक्टर नामवर सिंह जी का। किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है दोस्तों।
छायावाद रहस्यवाद की प्रकृति के माध्यम से आत्मा के व्यक्ति है, डॉक्टर नगेंद्र का है। देखिए अब छायावाद ने हिंदी कविता में आत्म सौंदर्य का युग प्रारंभ किया। यह विचार किसकी है? बच्चन सिंह नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र या नामवर सिंह या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, किसकी है? छायावाद ने हिंदी कविता में आत्म सौंदर्य का युग प्रारंभ किया है। विचार किसका है? बच्चन या डॉक्टर नामवर सिंह या नगेंद्र, किसका है? तो देखिए सी नंबर डॉक्टर नामवर सिंह का है दोस्तों, डॉक्टर नामवर सिंह जी का है। अब आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशन लाइन, 25 प्रश्न तो हो चुके हैं। मोटिवेशन, ज्ञान केवल परीक्षा पास करने का साधन नहीं है बल्कि आत्मा को उजाला देने वाली शक्ति है दोस्तों। यूजीसी नेट हिंदी साहित्य पाठशाला के साथ अपने लक्ष्य को दीजिए नई उड़ान। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों प्लीज। शाहजहां अंसारी आप देख सकते हैं हमारा। तो मैंने आज इस क्लासेज में आप सभी दोस्तों को क्या क्या कंप्लीट कराया, तो मैं एक समरी बताना चाहता हूं। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ समय देखा, काल को देखा, काल की विशेषताओं को देखा, विशेषताओं को देखा, विशेषताओं को देखा। 2 पॉइंट हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ। तीसरा पॉइंट मैंने क्या देखा? तीसरा पॉइंट देखा रचना, रचना, प्रमुख रचना, रचना देखा। इसके बाद प्रमुख रचना देखा, प्रमुख रचना देखा, प्रमुख रचना। इसके बाद प्रमुख रचनाओं को विषय देखा, विषय वस्तु देखा, विषय वस्तु देखा। अब आगे बढ़ते हैं। विषय वस्तु के बाद क्या देखा? ये 7 पॉइंट हो गए। 8वां पॉइंट जो देखा, यहां प्रमुख कवि देखा, प्रमुख कवि देखें। इसके बाद 9वां पॉइंट क्या देखें? परिभाषाओं देखा, परिभाषाएं। 9वां पॉइंट हम लोग क्या देखें? 9वां पॉइंट जो हम लोग देखें वो परिभाषाएं देखें। परिभाषाएं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रश्न जो हैं यही टॉपिक से आएंगे जितने भी, और इन सब में से सबसे बेस्ट जो प्रश्न है वो भी यहाँ दिया गया है। तो इस क्लास को आप मिस नहीं करें। इस क्लासेज को आप एक बार नहीं कम से कम 4 बार 5 बार सुने, या आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा हर एग्जाम की दृष्टि से। छायावाद कंप्लीट है। इनसे संबंधित साहित्यकार पर मैं अलग से क्लासेज लेकर के आऊँगा। 4 प्रमुख साहित्यकार जो हैं, प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा, इनसे संबंधित मैं अलग से क्लासेज लेकर के आऊँगा। लेकिन छायावाद जो टॉपिक है वो खत्म हो गया, क्योंकि 9 प्रमुख माने कि बिंदु पर हमने इस पर चर्चा किया और उनसे संबंधित हमारा आज का क्लास था। तो दोस्तों मैं आज का क्लास यहीं समाप्त करना चाहता हूं। आप सभी दोस्तों को क्लासेज कैसा लगा जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। और हाँ, आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों अगर इसका अगला भाग आप चाहते हैं तो जरूर से जरूर हमें कमेंट में बताएं। मैं जल्दी से जल्दी अगला भाग इसका लेकर के आने वाला हूँ। दोस्तों मैं यही क्लासेस को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।